हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 15वें श्लोक को देख रहे हैं। थीम बहुत स्पष्ट है कि जब भगवान की शरण लेने मात्र से ही व्यक्ति माया को पार चले जाता है, तो जो कि दुस्तर है, तो सब लोग भगवान की शरण में क्यों नहीं आते? तो भगवान कहते हैं क्योंकि वो लोग दुष्कृतिवान हैं। मेरे विषय बोली 4 प्रकार की कैटेगरी है, उसका वर्णन हम सुन रहे हैं। नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः। मायया पृहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। मायया पृथुज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः। मायया पृहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। मायया पृथुज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। नमां दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। नमां दुष्कृतिनो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः। मायया पृहत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। मायया पृथुज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। ना कल आप लोग एक बात सुनी थी, बहुत रिवोल्यूशनरी सुनी थी ना बात, नराधम की डेफिनेशन ना, माया अपहृत ज्ञान। और वो बहुत ही काइंड ऑफ चैलेंजिंग सी थी, बहुत शॉकिंग सी थी कि जो लोग ये सोच रहे हैं कि भगवान विष्णु ही प्राप्य हैं निरंतर भक्ति के द्वारा वैकुंठ में, और भगवान कृष्ण और राम को, भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मान रहे, वह भी माया अपहृत ज्ञान हमें। कुछ आप लोगों को उसको शौक नहीं लगा सुन करके क्या? लेकिन देखिए शब्द क्या है, माम। भगवान ऐसे छाती पे हाथ रखकर बोल रहे, माम, मेरी शरण नहीं लेते हैं। तो क्यों शरण नहीं लेते हैं? क्योंकि वह भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते। इसलिए जो हमने कल टीका पढ़ी थी माया अपहृत ज्ञान की, उसको सुन करके शौक नहीं लगा। आप लोगों को शॉकिंग लगा था या नहीं लगा था? एक बार में तो स्वीकार भी नहीं होता। अरे जो भगवान विष्णु की उपासना कर रहा है तो वो, उसमें क्या दिक्कत है? विष्णु की उपासना कर रहा है, लेकिन भगवान कृष्ण को, भगवान राम को अगर एक समान इंसान मान रहा है तो बहुत गड़बड़ है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज भरतपुर में क्लास किए थे, और वो यही जो आप श्लोक कोट किया गया था, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तम तन्माश्रितम, उसकी व्याख्या करते हुए कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान विष्णु की उपासना तो करते हैं, लेकिन कृष्ण के बारे में सोचते हैं, अरे चुरवा की पूजा करेंगे, ये जो चोर है इसकी पूजा करेंगे, उनको वह चोर मानते हैं, उनको एक समान इंसान मानते हैं। ये एक दिक्कत है। यहाँ तक कि एक बहुत बड़े फिलोसफर का एक मत है कि भाई ये कृष्ण अच्छे अवतार थे, वो तभी तक जब तक उन्होंने गोपियों का संग नहीं किया। गोपियों का संग करके बिगड़ गए। या हम कुरुक्षेत्र के कृष्ण को तो मानते हैं भाई, गीता बोलने वाले कृष्ण को तो हम मानते हैं, लेकिन ये गोपियों के संग रास रचाने वाले कृष्ण को हम नहीं मानते। ये क्या बात हुई भाई? अब कृष्ण आपके हिसाब से चलेंगे, हवाई जहाज हमारे हिसाब से चलता है। हम लोग रेड लाइट, क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग पे खड़े हो जाते हैं, रेड लाइट का साइन है, हवाई जहाज भी ऊपर से, देखो कितना गलत काम कर रहा है। रेड लाइट यहाँ दिखाई जा रही है, रुक ही नहीं रहा था, तो तुम्हारी रेड लाइट चौराहे के हिसाब से चलेगा वो? तो भगवान निर्गुण है, गुणागणातीत है, तो ये सब बातें वो नहीं समझते। अब समझ लेना होगा कि जब वो भगवान के शरणागत नहीं है तो क्या वो माया के द्वारा माया के पार जा सकते हैं? नहीं जा सकते। यही माया का प्रभाव है कि वह भगवान श्री राम में, भगवान कृष्ण में, विष्णु में लोगों के मन में भेद डाले कि अलग अलग व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति एक ही हैं, अलग अलग रस के आदान प्रदान के लिए वह अपने आप को अलग अलग रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। ओके, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं गीता भूषण टीका। गीता भूषण टीका, जब आपकी शरण लेकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो फिर अन्य लोग विद्वान होते हुए भी आपकी शरण क्यों नहीं लेते हैं? क्या अर्थ है? जो विद्वान नहीं है, शास्त्र नहीं जानता, बहुत शास्त्र नहीं जानता, लेकिन भक्तों की संगत से में सुन करके भगवान की आश्रय लेकर पार हो जाता, तो जो विद्वान है वह क्यों नहीं भगवान की शरण जाता? तो उसका उत्तर देते हैं, जो लोग शास्त्र का अर्थ जानते हैं परंतु दुष्ट हैं। समझ में? आप लोगों ने कभी अपने बच्चों को दुष्ट कहा है? तो स्वाभाविक सी बात, बेटा वैष्णवी, मम्मी ने कभी दुष्ट कहा आपको? दुष्ट, हाँ। ये अनंत, मम्मी ने कभी दुष्ट कहा है आपको? हाँ। तो क्यों?
बच्चों को माँ दुष्ट कब कहती है? वो सद उपदेश दे रही है और बच्चा जान भी रहा है कि सही बात बोली जाए, लेकिन फिर भी नहीं मानेगा, उस अर्थ में दुष्ट है। आप में से कितने कभी ऐसा कोई व्यक्ति उसको उसकी माँ ने कभी दुष्ट ना बोला हो? प्लीज रेज योर हैंड्स। इतना कोई सज्जन पुरुष यहाँ पे है कि माँ ने कभी दुष्ट ना बोला? तो अब दुष्ट का मतलब क्या है? दुष्ट का मतलब यही कि तुम ढीठ मान ही नहीं रहा है। गीता में लिखा हुआ है कि भाई भगवान की शरण में जाने से माया से पार हो जाएंगे, नहीं दुष्ट है। दुष्ट है, मानेगा नहीं। ये बात है, शास्त्रकार जानते हैं, पर दुष्ट है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? अगर संस्कृत सीधी सीधी समझे तो बिल्कुल स्पष्ट है ना कि माया दुस्तर है और भगवान की शरण में जाने से ही व्यक्ति पार हो जाएगा। लेकिन दुष्ट लोग नहीं समझेंगे इस बात को, कुछ अलग अर्थ देंगे, तो इससे दुष्टता कहा जाएगा। और ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, वे मेरी शरण में नहीं आते हैं। ज्ञान है लेकिन ज्ञान को ठीक से स्वीकार नहीं करते हैं। श्रुति इस संबंध में कहती है, अब कोई व्यक्ति कहे, एक हमको पूछे ये श्रुति क्या है? ये श्रुति क्या है? श्रुति मतलब वेद, श्रुति मतलब उपनिषद। तो ये उपनिषद के जब भी श्लोक उद्धृत किए जाएंगे तो वहां बोलेंगे श्रुति कहती है। जब पुराण के श्लोक उद्धृत किए जाएंगे तो उसे कहेंगे स्मृति। ये स्मृति वाक्य है, अर्थात पुराण का वाक्य है, भागवत का वाक्य है या और अन्य पुराणों का वाक्य है। और जब श्रुति तो मतलब उपनिषद की बात आएगी। अविद्याम अंतरे वर्तमानः स्वयं धीरा पंडितम मन्यमानः दंद्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधः। यद्यपि आंतरिक रूप से वे अज्ञ होते हैं परंतु वे अपने को विद्वान मानते हैं। उनको नहीं पता कि वो कौन है, उनको ये भी नहीं पता कि भगवान कौन है, लेकिन प्रस्तुत करेंगे कि बहुत बड़े विद्वान हैं। महाराज जी इस पे कहते हैं कि कभी कभी ट्रेन में स्पेशली आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर टॉपिक पे बात करवा लो। चाहे पॉलिटिक्स हो चाहे ब्रह्म ज्ञान हो, वो सब पे बोलने के अधिकारी होते हैं। कैसा हो सकता है कि आप ब्रह्म के बारे में जानते हो और अब जो कुछ झगड़ा चल रहा है पॉलिटिक्स चल उसके बारे में जानते हैं, वो सब पे बोलेंगे और बड़े कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। समझ आ गया? तो ऐसे लोग होते हैं, वो है ही नहीं विद्वान लेकिन बोलना शुरू करेंगे, स्पेशली अगर बात हो जाए कि भगवान कौन है। कई बार मेरे से ट्रेन में बातचीत हो जाती है, लोग गचगच कुछ बात बोलते हैं, मेरे से सहन नहीं होता। फिर मैं जब उनको पिन करना शुरू करूंगा, पिन समझते, पिनिंग मतलब इट्स लाइक कॉर्नर कर जाएंगे, आप ऐसा बोल रहे वैसे बोल रहे ऐसे बोल रहे वैसे बोल रहे, तो फिर वो चुप हो जाता है, कह रहे छोड़िए साहब कुछ है ही नहीं, ये खत्म हो जाता है। वो वस्तुतः उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि क्या बोल रहे हैं। हमारे सामने यहीं पे आए, मुझसे ज्ञान लेने के लिए आए थे, उसके बाद जो एक माता जी थी उनके कोई और व्यक्ति होंगे, देखो भाई कि भगवान विष्णु की उपासना तो गृहस्थ लोग करें, ये कान कहाँ से आया? उनसे पूछा जाए कौन से शास्त्र में लिखा कि गृहस्थ लोग ही वहां भगवान विष्णु की उपासना करें? शिव जी पहले ब्रह्मचारी थे, बाद में गृहस्थ हो गए, तो उपासना शिव जी की तो ब्रह्मचारी लोग करें। ये कहाँ से आया? हमने कहा भाई ये नारद जी भजन नहीं कर रहे हैं, चार कुमार नहीं कर रहे हैं। हाँ सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, देखिए अच्छा हुआ कि मैं बोला, क्योंकि अगर गलत बोलता नहीं तो मालूम कैसे चलता कि मैं गलत हूँ। हमने कहा वाह वाह वाह, ब्रह्म ज्ञान में आप पराकाष्ठा को प्राप्त है। अरे कम से कम जब बैठ के सुन रहे हो कम से कम तो ध्यान से सुनना चाहिए ना। वही बोल, मतलब इतना भी शर्म नहीं कि नहीं बोलना चाहिए भाई, ज्ञान के बारे में नहीं पता है तो। एक बार और था, मेरी नानी का देहांत हुआ था, तो उनकी बहन वगैरह आई थी यहाँ पे गौशाला में, तो कोई और आ गए और भी रिश्तेदार आ गए, तो मैं कुछ उनको गीता के बारे में बता रहा था, तो वो अब वो भी चालू हो गए ब्रह्म ज्ञान देने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा चलिए मैं आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर फ्लूइड मैकेनिक्स को प्रश्न पूछता हूँ, बता पाएंगे आप? ना, क्यों नहीं बता पाएंगे? कि पढ़ा नहीं हूँ। तो हमने कहा ये गीता पढ़ के आए हैं आप कहीं से, कहीं आपने ट्रेनिंग प्राप्त करी? नहीं। कहते नहीं। तो हमने कहा फिर बोल क्यों रहे हैं? आत्मा का विषय इतना आसान है कि आप कुछ भी बोल देंगे, कैसे भी बोल देंगे, अपने मन से बोल देंगे। लॉर्ड इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आवर स्पेक्युलेशन। भगवान बुद्धि के परे हैं, तो केवल बुद्धि के द्वारा भगवान का निर्णय नहीं कर सकते, भक्ति के द्वारा भगवान अपने को प्रकाशित करते हैं। तो ये बात बोल रहे कि आंतरिक रूप से अज्ञ हैं। अब थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, उनके हृदय में झांक कर देखने का प्रयास कीजिए। उस व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य कुछ नहीं पता है, वो केवल अटकलबाजी कर रहा है। जैसे भारत में रास्ता पूछना, ये स्थान कितना दूर है? हाँ आधा किलोमीटर दूर होगा 4 किलोमीटर दूर। केवल अटकलबाजी करता है, बिकॉज ही इज नॉट सीरियस अबाउट द गोल ऑफ लाइफ। ये समझना, लोगों के आश्रय लेने से पहले व्यक्ति को देख ले क्या उसको क्लियर पता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। तो यही बात बोल रहे हैं कि आंतरिक रूप से वे अज्ञ हैं परंतु अपने को विद्वान मानते हैं। ऐसे मूर्ख वैसे ही
भटकते रहते हैं, जैसे एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति का नेतृत्व करे। कठ उपनिषद, ये उपनिषद का शब्द है। इसी प्रकार का श्लोक भागवत में आता है, अंधा यथांधेर उपनीयमाना तेपी सुतंत्रा उरुदाम निबद्ध। अंधे हैं लोग और अंधा दूसरे लोगों का लीडर बना हुआ है। कह रहा मैं तुमको सही राह दिखलाऊंगा, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है। उसको राह क्या, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अंधे व्यक्ति को ना रास्ता दिखता है, ना कुछ भी नहीं दिखता है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज बड़े विनोद में कहते हैं, आप अंधे से नहीं पूछते कि सूर्य कहाँ है ना। लेकिन क्या आप यहां देख रहे हैं, हर बार हर नेता बोलता है कि हम आपको सुखी कर देंगे, वो खुद ही सुखी नहीं हुआ। अब एक सामने आ ही गई इजराइल आदि की जो यहाँ पे हमको बहुत दुख लग रहा था मुझे, किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे हैं, स्त्रियां मारी जा रही हैं, उनको तो कोई मतलब भी नहीं होती। मुझे पता नहीं, पहले तो कभी नहीं होता, इस बार बहुत दुख हो रहा था कि ये लोग जितनी मेहनत से मिसाइल मार रहे हैं, अगर उसी मेहनत से हरे कृष्ण मंत्र मारे भगवान के चरणों पे मतलब मिसाइल दागे तो वो सब भगवान के पास पहुंच जाएंगे, लेकिन वहां ना दाग कर माया किस प्रकार से भ्रमित की हुई, कितनी एनर्जी वेस्ट हो रही ना। ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, ये व्यक्ति मेरा दुश्मन है, 3 उंगलियां अपनी तरफ जा रही है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इसको जीतना कोई नहीं चाहता है। मुझे बहुत दुख लग रहा था कि लोग कब, इन लोग, अब बताओ जो लोग मर गए बेचारे, वो कब उनको मानव देह प्राप्त होगा। मानव देह प्राप्त करके वो भगवान की भक्ति कर सकते थे। इज इट नॉट? अरे कुछ तो शुरू करते, 1-2 हरे कृष्ण मंत्र करते, हमारे इस्कॉन के भक्तों की तरह कुछ तो जाप करते, 1 माला 2 माला 4 माला प्रसाद, कुछ तो संपर्क होता। कितने लोग देखिए ऐसे मार के चले आते हैं। और इस पे हमको थोड़ा सा क्रोध भी आता है, हल्का सा मिक्स्ड क्रोध है कि भाई जो हम लोग को मिल गया है, क्या हम लोग वैल्यू कर रहे? नहीं तो हो सकता है हम लोग भी इस समय इजराइल में होते या वो यूक्रेन में होते और कहाँ कहाँ सोमानिया लेबनान और कहाँ कहाँ होते जहाँ पे गोली चल रही थी, वहाँ बैठ के हम लोग गीता नहीं पढ़ रहे होते, वहाँ झगड़ा हो रहा होता। इज इट नॉट? वी आर फॉर्चुनेट दैट वी आर फाउंड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, शुड वैल्यू इट। तो ये मैंने क्यों उदाहरण दिया, वो लीडर भी अंधा है, उसको जीवन का उद्देश्य पता नहीं मनुष्य जीवन का, और सामने वाला भी अंधा, और वह अपने सारे चेलों की शक्ति को एक व्यर्थ के प्रयोजन में लगा दे रहा है। यही बात बोली जा रही है। और जाकर करके दोनों जो पक्ष लड़ रहे हैं उनसे पूछो, ये बताइए आप कौन हैं? मैं कौन हूं? मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूं। क्या उत्तर स्पष्ट है? आप कौन है? मैं यहाँ का वटेवर आतंकवादियों के लीडर हूं इत्यादि, स्त्री हूं पुरुष हूं, यही अज्ञान बताएगा ना। जब भी कोई आपका लीडर, हमारा लीडर इस तरह की बात कर रहा है तो वह अंधा है। ऐसे व्यक्ति की बात हमको नहीं सुननी चाहिए। अब एक आश्चर्य की बात है कि हम लोग देह की धारणा से बिल्कुल परे हो गए हैं। जी हां, व्हाट? यस, जिस व्यक्ति को यह समझ में आ गया कि भाई वह स्वरूपतः कृष्ण का सेवक है, वह देह के धरातल पर होते हुए भी मुक्त अवस्था में होता है। मैं बोल ही रहा हूं, ये सुनाई भी पड़ रहा है। चाहे किसी भी रूप में है, स्त्री हो पुरुष हो, चाहे कुछ भी हो, अगर वो कन्विंस हो गया कि उसका वह कृष्ण का सेवक है, अब भगवान की व्यवस्था से जैसे भी कुछ हो, मैं इस समय इस देह में हूं, माई सर्विस इज टू क्लोज दिस चैप्टर। आप लोगों का कभी किसी झगड़ा हुआ है, आपने कभी शब्द यूज किया है, कैन वी जस्ट क्लोज दिस चैप्टर? कभी हुआ है? अंग्रेजी में से आपने बोला है? नहीं, ऐसे नहीं, कांट वी जस्ट क्लोज दिस चैप्टर, ये सुना है आपने? अंग्रेजी ये भाषा समझते बड़ा अच्छा है। क्या इस कहानी को हम बंद नहीं कर सकते? ऐसा झगड़ा माया से हमने करना है। कैन वी जस्ट क्लोज दिस चैप्टर? बस बंद हो गया, हमें सेवा करने दो कि नहीं भगवान की, करने दो हमको सेवा। आज मैं सुबह से ये मन में आ रहा था, कैन वी जस्ट क्लोज दिस चैप्टर? चिड़ करके एकदम बहुत हो गया भैया, बंद कर रहा हूं, हमको गीता पढ़ने दो, जप करने दो, भक्ति करने दो, आई जस्ट वांट टू क्लोज दिस चैप्टर। अरे थोड़ा इंद्रिय तृप्ति नहीं आया, हो गया, बस बहुत हो गया। I don't want to be in this relationship anymore with Maya. हो गया, बस हो गया, हमारा हो गया, भगवान से जॉब मिल गया, यहाँ पे जॉब नहीं करेंगे। जैसे भी एक भक्त ने जॉब छोड़ा है, तो अब दोनों कंपनी में जॉब कर रहे हैं, नहीं देखें गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। तो एक कंपनी में छोड़ दिए तो अब छोड़ ही दिए, अब दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, बस खत्म। ऐसे करते हैं कि नहीं? कि आप कहें कि उधर भी थोड़ा सैलरी ले ले, इधर भी सैलरी नहीं। एक कंपनी में पूरा विश्वास है कि कंपनी पालन करेगी। तो इस प्रकार का विश्वास ऐसे अज्ञ लोगों को नहीं हो सकता है। यह 4 प्रकार के लोग होते हैं। माया के प्रभाव में जो मूढ़ होते हैं वे पूरी भौतिक क्रियाओं में अभिनिविष्ट रहते हैं।
और सोचते हैं कि मैं अर्थात विष्णु इंद्र की तरह हूं और पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्य हूं और अन्य जीवों के समान कर्म के अधीन हूं। माया के ही प्रभाव में अन्य लोग जो मनुष्यों में सबसे अधम हैं, वे यद्यपि एक मिनट रुक जाइए। ये बात हुई थी पहले मूढ़ लोगों की। वह केवल भौतिक कार्य करने में ही संलग्न रहे। भक्त लोग भी व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, सब कुछ, देह की रक्षा भी करते ही हैं, लेकिन वह सचेत रहते हैं अपने आध्यात्मिक कर्तव्यों के प्रति। जैसे कोई कार में बैठा होता है, उसे पता है कि कार में पेट्रोल है कि नहीं, हवा है कि नहीं, लेकिन वह यह नहीं भूलता है कि वो कार से कहाँ जा रहा है। आई थिंक इससे बहुत अच्छा दृष्टांत दिया कि इससे अधिक हम अच्छा नहीं समझ सकते। लेकिन कुछ लोग हैं जो बस कार के ही, अपने को ही कार माने बैठे, वो कार को ही चमकाने में लगे हुए। मैं आगे जाऊं इससे पहले आप यह देखने का सामर्थ्य जुटा लिए हैं ना कि ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है आध्यात्मिक प्रगति करने का। बी कॉशियस, बी कॉशियस। दे हैव नो एस्टिमेशन ऑफ what is the value of human form of life। उन्हें मानव जीवन की के महत्व की कुछ भी अंदाजा नहीं है, इसीलिए ही तो व्यर्थ कर रहे हैं रिसर्च में और की चीजों में। परम पूज्य राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात कहते हैं कि इवन वन मोमेंट ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज एक्सट्रीमली रेयर, एक्सट्रीमली प्रेशियस। एवरी मोमेंट शुड बी एंगेज इन कृष्ण सर्विस। बात तो यह है, सिद्धांत यह है जितना हम कर सकें हर क्षण भगवान का, मनुष्य जीवन का हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। यह सिद्धांत जितना इसके क्लोज जा सके हम लोग किसी न किसी रूप में भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। लेकिन ये मूड किस में लगे हैं? अभिनिष्ट हैं भौतिक क्रियाओं में। वह ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो वस्तुओं से वो घिरे हुए हैं उनमें से एक भी उनके साथ हमेशा नहीं रहने वाली, बस कुछ समय के लिए ही रहेगी। ये बात वो नहीं देख पा रहे। दूसरी क्या मिस्टेक है? वो सोच रहे हैं कि जैसे इंद्र है पुण्य कर्मों के द्वारा वो प्राप्त हो जाते, ऐसे ही हम कोई पुण्य कर्म करेंगे और भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी। क्या गलती है? भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण केवल भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। भक्ति बिल्कुल अलग प्रोसीजर है, वो दिव्य है, और जो पुण्य कर्म है वह तो प्रकृति के गुणों के अंतर्गत किए जाते हैं। इस प्रकार की बात वो नहीं समझ पाते। आप में से कोई भक्त है, चल है जो भक्ति में आने से पहले यह भी सोचे हो कि भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए? आपने सोचा था? नहीं, इस्कॉन के भक्तों में आने से पहले ना 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 ना, मैं गीता पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मान लीजिए आपने गीता नहीं पढ़ी थी, तब सोचे कभी कि भगवान कौन है? आप मेरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे हैं। मैं अपनी चेतना को याद करके हमेशा ऑलमोस्ट याद रखता हूं कि जब मैं भक्ति नहीं कर रहा था तो मुझे कुछ समान हिंदी में कहेंगे हवा भी नहीं थी कि भगवान होते हैं, उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन है, हम उनको प्राप्त कर सकते हैं, ये कुछ भी नहीं था। तो ये मूड हम ही थे। कोई ऐसा दूसरों की बात करे, हम ही वो मूड थे। वो तो भक्तों ने कृपा करी है तो कुछ आज बुद्धि हो गई भगवान की तरफ। डू यू अग्री विद दिस? एब्सोल्युटली नो कॉन्शियसनेस, कोई चेतना नहीं कि भगवान है। ये कोई यहाँ पे था ज्ञानी पुरुष, सुन सुन करके ही समझ में आता है बात। भक्तों ने बोला, कुछ प्रयास किया, हम लोग सुने। एक भक्त कह रहे हैं, एक आई ऑलवेज वांटेड टू नो अबाउट गॉड बट वाजंट अवेयर ऑफ सोसाइटी। बहुत अच्छी बात है, तो आप ज्ञानी कैटेगरी में आ गए। हम मूड में थे, हमें तो कुछ पता ही नहीं भगवान कौन है। भगवान के साथ रह सकते हैं यह नहीं पता था। आई डिडंट इवन नो हु गॉड इज। हाँ, तो यही तो बात है। एक भक्त कह रहे हैं कि उनको लगता था शिव जी भगवान है। वेल ऑलमोस्ट आप गलत नहीं थे, यू आर 55% करेक्ट। बिकॉज शिव जी में भगवान के 55% गुण है, तो 55% नंबर आपको मिल जाएंगे। 100% ना मिलेंगे, पास हो गए आप, 55% मिल गए आपको। 33% होता है ना पासिंग मार्क। समझ में आया? तो 55% गुण है, मैं समझता हूँ 55 ना, नहीं 55 गुण है, 55% नहीं, 55 गुण है। 64 भगवान के गुण है, 55 गुण जो है शिव जी के हैं। हाँ, 60 गुण भगवान विष्णु के हैं और कृष्ण 64 गुण से युक्त है।
55 गुण है तो ठीक है, पास हो गए, अच्छे नंबर आए लेकिन एग्जैक्ट नहीं। तो ऐसे लोग, हमें पहले चीज सीखनी है, बेवकूफों का संग करेंगे तो बेवकूफ बनेंगे, इसलिए मूढ़ों लोगों का संग नहीं करना है। भगवान के भक्ति के बारे में बताएं उनको, लेकिन वो अगर अपनी बात कुछ बता रहे हैं तो उसमें अपने को संलग्न होने का नहीं चाहिए, उससे हमारा टाइम बर्बाद होता है। तो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया, भगवान कर्म के अधीन नहीं है। और नेक्स्ट, माया के ही प्रभाव में अन्य लोग जो मनुष्य में सबसे अधम हैं, वे यद्यपि ब्राह्मण आदि उच्च कुल में जन्म लेते हैं, परंतु भौतिक काव्य रचना में ही प्रवृत्त होकर मनुष्य में अधम बन जाते हैं। ये समझ में आया? अब कवि सम्मेलन में ही फंसे हुए हैं, बुद्धि है लेकिन कविता लिख रहे हैं, और क्या गजल लिख रहे हैं अगर कहा जाए तो उसके लिए बुद्धि होती है, लेकिन वह गजल और वह कविता क्या भगवान के यश के लिए है? वैसे कभी कभी ये लोग एकदम सही लिख देते, बस ये नहीं समझ पाते हैं कि है किसके लिए। जैसे आपने भजन सुना था, वो इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो हमको ये भजन बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल वैष्णव सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला है। बस एक दिक्कत है इसमें, दाता की जगह कृष्ण लगा दीजिए तो बस ये दाता कौन है ये समझ में नहीं आता है लेकिन इतनी शक्ति हमें देना, कृष्णा बोलते तो सब कुछ क्लियर हो जाता, बाकी सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो यह नहीं समझ पाते कि दाता है कौन। तो ये भगवत गीता से स्पष्ट समझ में आता है, बट नॉर्मली दे कैन नॉट एक्चुअली कम क्लोज। ठीक है, एक भक्त बोल रहे हैं कि उनकी दादी भक्त थी, तो अब आप यह बताएं कि दादी ने भक्ति दी कि भक्तों ने भक्ति दी? ये बात विचारनी है। भक्त तो हैं, लेकिन शास्त्र ज्ञान के बाद जिस प्रकार से हम भक्ति करते हैं और देखा देखी में जैसे भक्ति करते हैं, उसमें बहुत भेद हो जाता है। इज इट नॉट? नेक्स्ट, तो जो ब्राह्मण हैं और सब इधर ब्राह्मण भी हैं और उधर कविता लिखने में बैठे हुए हैं, जिस कविता का संबंध भगवान से नहीं है, तो मनुष्य मध्यम है। ब्राह्मण मतलब ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण। हमको इस पे और हंसी आती है, कभी कभी ब्राह्मण लड़की की शादी करनी है तो लड़का भी ब्राह्मण होना चाहिए, ब्राह्मण लड़का है और लड़की भी ब्राह्मण होनी चाहिए, लेकिन लड़की कितने बजे उठ रही है? 9 बजे। ओह गुण ना मिले, गुण मैच करा रहे दोनों के। हाँ, क्या दोनों सुबह 8 बजे उठते हैं? हाँ, दोनों एक गुप्त, एक त्रिपाठी, एक मिश्रा। हाँ सही है। पता नहीं होता है क्या, त्रिपाठी मिश्रा शादी हो जाती है? हो जाती होगी। तो त्रिपाठी, लड़का त्रिपाठी और लड़की मिश्रा या वटेवर। हाँ, गुण मैच कर रहे हैं। ये भी 8 बजे उठता, अरे ये तो 10 बजे उठती तो और अच्छी ब्राह्मण है। तो वो काहे के ब्राह्मण बताओ काहे के ब्राह्मण बताओ, त्रिपाठी हो करके, मतलब आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड, हमारे पास भी एक त्रिपाठी है, प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। त्रिपाठी की बात नहीं करें, त्रिपाठी हो चाहे शर्मा हो चाहे कुछ भी हो। अरे भाई, जब वेद का एक अक्षर नहीं पता है तो काहे के त्रिपाठी और काहे के मिश्रा और काहे के, प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, आई एम जस्ट देखने, कोई गुण है ही नहीं बच्चा, क्या किया जाएगा बताइए। और बच्चों की गलती बिल्कुल नहीं है इसमें, माता पिता ही वह गुण दिए गए हैं। उनकी भी गलती क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पूर्व के माता पिता ने नहीं दिया इस प्रकार से। तो ये बात है। एक बच्ची है क्षत्रियाणी, लेकिन छिपकली से डर जाती है उन्होंने कहा तो काहे की क्षत्रियाणी, तुम क्षत्रिय परिवार में हो, सिंह हो और तुम छिपकली से डर जाती हो। तो आप देख रहे हैं कि ये सब कलयुग में मिक्सचर है, सब शूद्र ही है। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो वो व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति को ठीक से समझता है, भक्ति के अनुसार पालन करता है। जो नहाने से डर गया वो ब्राह्मण क्या है? बात आ गई थी, अधम शब्द में बोल रहा हूं। तो कहने को तो लोग बहुत घूम रहे हैं, हम ब्राह्मण हैं ये, लेकिन मुंह में महाराज बड़ा विनोद करते हैं कि पहले ब्राह्मण श्रुति लिख साथ में लेकर चलते थे। श्रुति समझते हैं, वेद। और आजकल सुरती से मसाला वो खा करके चलते हैं, और फिर भी अब अहंकार करते हैं कि हमारा देह ब्राह्मण का है। तुम्हारा देह भी ब्राह्मण का नहीं रहा, सुरती खाने वाला ब्राह्मण नहीं हो सकता है। ये सब बात है। तो अब यहां पे वो बोल रहे हैं वही बात जो पहले कोट की गई थी, नूनम दैवे न निहिता ये चाच्युत कथा सुधाम हित्वा शृण्वन्त्य सदगाथा पुरुषम इव विडभुजः।
ऐसे व्यक्ति निश्चित ही भगवान के परम आदेश द्वारा निंदित होते हैं। चूंकि वे भगवान के कार्यकलाप रूपी अमृत से विमुख रहते हैं, अतः उनकी तुलना विष्ठा भोजी सूरों से की गई है। वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों को न सुनकर भौतिकतावादी पुरुषों की कुत्सित कथाएं सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि उसमें उनको टेस्ट आता है। अच्छा भक्तों, आप ये अनुभव कर रहे हैं कि मैं व्याख्या ना भी करूं, मैं जब ये तात्पर्य पढ़ रहा हूं तो वह सुनना भी अच्छा लगता है। हैव यू नोटिस दिस? मैं कोई व्याख्या नहीं करूं, आप लोग बुद्धिमान हैं, जो मैं पढ़ रहा हूं वो तो समझ में आ ही रहा है ना, लेकिन एक विशेष टेस्ट है। जब मैं पढ़ रहा हूं तो आप जब सुन रहे होंगे तो आपको अच्छा लग रहा होगा। पता नहीं, हमने तो कई बार नोटिस किया कि वक्ता पढ़ रहा होता है और उसको केवल सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये चेतना की उच्चता का लक्षण है। अगर चेतना बहुत निम्न होगी तो वो सुनना भी नहीं चाहेगा, देखना भी नहीं चाहेगा। इज इट ओके? यस। और ये है भगवान के नाम के जप का आशीर्वाद जो आप सब लोग को प्राप्त है। भक्त लोग यहाँ हम देख रहे हैं, हमें प्लीज आप लोग क्षमा कर दीजिएगा क्योंकि हम कई बार डांट देते हैं, लेकिन मेरे हृदय में बहुत एप्रिसिएशन है भक्तों के प्रति। जूम पर खुद बैठ करके वीडियो ऑन करके आप जब सुन रहे हैं, दिस इज एग्जाम्पलरी, क्योंकि आप एक बटन दबा के मूंगफली खाने जा सकते हैं। मे भी लोग बीच बीच में खा के आते हो, आई हैव नो आइडिया, बट दिस इज नॉट ऑर्डिनरी। You cannot be forced and you are still coming to hear Hari Katha. This is an extremely rare gift. अगर भगवान के बारे में आग्रह नहीं हो सुनने का तो आप क्यों आए हैं इस क्लास में? आप लोग इस बात को सामान्य मानते हैं, लेकिन ये जो अर्ज है ना कि आज गीता में क्या लिखा है, it is next to impossible to have this urge. मैं बातें इंग्लिश में मिक्स करके बोल रहा हूं। ये अब असंभव ही मानी किसी के पास हो, नहीं होता है। समय सबके पास है, लेकिन लोग समय निकालना नहीं चाहते। ये उनका भगवान से वैमुख्य सूचित करता है। अन्य लोग जो सांख्य का अनुशीलन करते हैं उनका ज्ञान भी माया के द्वारा हर लिया जाता है। यद्यपि शास्त्रों में यह वर्णन है कि मैं सर्वज्ञता, सर्वसमर्थता, सृष्टिकर्ता और मुक्ति प्रदाता आदि गुणों से युक्त हूं, फिर भी ऐसे लोग मेरी शरण में नहीं आते, अपितु ऐसा सोचते हैं कि मेरी प्रकृति इस सृष्टि को करती है और मुक्ति देने वाली। ये कौन लोग है? माया अपहृत ज्ञाना। वे हजारों झूठे वाद प्रस्तुत करते हैं जो माया का ही प्रभाव है। माया के प्रभाव के कारण अन्य लोग ये एक मिनट रुक जाइए, यहां तक समझाऊंगा। ये लोग क्या कहते हैं भैया कोई सृष्टिकर्ता है ही नहीं। क्यों? सृष्टि हमेशा से है, सृष्टि शाश्वत है, तो सृष्टिकर्ता है ही नहीं, तो भगवान को जीरो कर दिया कि नहीं? ये क्या प्रमाण है आपके पास कि सृष्टि हमेशा से है? सृष्टि मतलब क्रिएशन, क्रिएशन तो कुछ होगी ना कभी। कोई शास्त्र में प्रमाण नहीं है कि सृष्टि शाश्वत है। बारंबार हम लोग शास्त्रों से बार बार सुन रहे हैं कि महाविष्णु के निश्वास से सृष्टि होती है, पूरा भागवत उसको बोल रहा है, लेकिन यह बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि सृष्टि शाश्वत है। जब सृष्टि शाश्वत है तो फिर सृष्टिकर्ता है ही नहीं, मतलब भगवान जीरो। समझ में आ गया? जब भगवान जीरो तो भगवान की शरण में भी नहीं जाना। Got it? प्रमाण आपके सामने रख दे रहा हूं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। स्पष्ट है, सृष्टि के पहले मैं था, इसका मतलब सृष्टि शाश्वत नहीं है। भगवान शाश्वत हैं और वह सृष्टि करते हैं, और सृष्टि के बाद यो वशिष्येत, प्रलय के बाद भी मैं रहता हूं। फिर वहां स्पष्ट होगा कि सृष्टि शाश्वत नहीं है, प्रलय हो गई। और यहां भी हम देख रहे हैं इस वस्तुओं की सृष्टि हो रही है, कुछ समय रहती हैं, फिर प्रलय को प्राप्त हो जाती हैं। आप लोग देखो कितनी सिंपल सी बात है ना, लेकिन ये कहां से वाद आ गया है, कहां से वाद आ गया कि भाई सृष्टि हमेशा शाश्वत है और सृष्टिकर्ता की जरूरत नहीं है। इस वाद की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वह भगवान के शरणागत नहीं होना चाहते, इसलिए ऐसे वाद की जरूरत है, अन्यथा इस वाद की जरूरत नहीं है।
झूठ बोलने की आवश्यकता तब होती है जब हम सत्य को छुपाना चाहें। यस, बात यही है। नेक्स्ट, और ये बात प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी, एक मिनट रुकिएगा, माया के प्रभाव के कारण अन्य लोग आसुरी मानसिकता की शरण लेते हैं और यह बात प्रस्तुत करते हैं कि ऐसी वस्तु है जो केवल चेतना मात्र है। क्या है वो? चेतना है, केवल ज्ञान मात्र है। समझा रहा ना लोग? जैसे ही हम ज्ञान की बात करेंगे तो क्या ज्ञानी की बात नहीं करेंगे, ज्ञाता की बात नहीं करेंगे? ज्ञाता को ही ज्ञान होता है ना। सोचिए आप लोग, केवल ज्ञान, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ऐसे लोग बोलते भी हैं। तुम हो, ऐसे हो तो कौन है? प्रभुपाद जी बड़ा विनोद कहते हैं भाई, सेल्फ रियलाइजेशन किसी सेल्फ को होगा ना। तुम सेल्फ ही गायब कर दोगे तो रियलाइजेशन किसको होगा? आप लोग कैच किए इस बात को? आप कहते हो, मायावादी लोग भी कहते हैं भाई हम सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते, तो सेल्फ तो रहेगा ना। सेल्फ ही गायब कर देंगे आप, सेल्फ ही, सेल्फी नहीं, सेल्फ ही। अगर आप स्व को ही गायब करेंगे तो आत्म साक्षात्कार किसको होगा? आत्म को ही गायब कर देंगे तो साक्षात्कार किसको होगा? अनुभव होगा ना किसी व्यक्ति को। भगवान ने गीता में कहा ना, सुखम आत्यंतिकम यद्यत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, अतीन्द्रिय बुद्धियों से व्यक्ति इस असीमित सुख का अनुभव करता है। इसका मतलब है आत्मा की इंद्रियां होती हैं और वो कहते हैं ना बस चेतना मात्र होती है, ना उसमें गुण है, ना रूप है, ना कर्म है। जबकि भगवान ने क्या बोला? यावन अहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। जैसा मेरा दिव्य परिमाण है, दिव्य सत्ता है, दिव्य रूप है, दिव्य गुण है, दिव्य कर्म है, उसको तुम मेरे अनुग्रह से प्राप्त करो। बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, लेकिन ये लोग अब मूर्ख हैं, असुर भाव को प्राप्त है, इसलिए भगवान के रूप गुण को सब जीरो बना दे रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निराकार कह रहा है भगवान को, उसके दो पक्ष हो सकते हैं। एक कि वह भगवान को जानना ही नहीं चाहता, जानता ही नहीं इसलिए निराकार कह रहा है, और दूसरा कि भाई बिल्कुल असुर प्रवृत्ति का कि जानता है फिर भी निराकार निराकार कह रहा है। एक हम लौकिक एग्जाम्पल देंगे, माता जी लोग समझ सकते हैं। कभी कभी किसी की सास बुरी होती है, हो सकता है अच्छी भी होती हो, लेकिन नॉर्मली खराब होती हैं, तो आप कितना भी अच्छा गुण प्रस्तुत कर दें वो बुराई ही देखेगी, क्योंकि उसके मन में द्वेष है। इसका उल्टा भी हो सकता है। प्लीज डोंट टेक ऑफेंस, आप सब लोग डिवोटी हैं, आप लोग की बहुएं अच्छी होंगी, सास भी अच्छी होंगी, बट यह देखा जाता है कि व्यक्ति अगर किसी को पसंद नहीं करता है तो उसके अच्छे गुणों को भी वह नहीं बोलता है। हमने कुछ ज़्यादा लौकिक बात कर दी, क्या ये ऐसा होता देखा गया है? आप हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, कुछ अनुभव नहीं है आपको, संभव नहीं आपको अनुभव हो रहा, लेकिन वैसे बाकी लोगों को कुछ ऐसा अनुभव हो सकता है। एक भक्त बोल रहे हैं बिल्कुल सही है सेल्फ रियलाइज्ड। अब ये विनोद की बात होती, कितना भी अच्छा कर दे हमें, कितना भी अच्छा कर दे। तो एनीवेज, अब ये जो असुर, ये प्लीज हमने विनोद के लिए बोला था, डोंट टेक इट पर्सनली, लेकिन एक बात ये देखा गया है, ये देखा गया है। तो अब ये जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो जानते हैं भगवान में सब सुंदर गुण हैं, लेकिन भगवान से द्वेष ही करेंगे। जैसे शिशुपाल जहां जाता वहां कृष्ण कथा ही करता, लेकिन कृष्ण को गाली देता, ये कृष्ण साला हमारी पत्नी को लेके भागे, जबकि रुक्मणी से शादी हुई ही नहीं, लेकिन जिंदगी भर यही मानता रहा कि ये खूब गाली, तो हल्का शब्द उसके, वो तो खूब गाली बकता था भगवान को। जहां जाएगा कृष्ण के बारे में बोलेगा, कहता है देखने बड़ा सुंदर लगता है लेकिन काम बहुत गड़बड़ करता है ये कृष्ण। तो कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, इसकी वजह से लाभ भी हुआ उसको, लेकिन हमेशा गाली देगा। एटलीस्ट निराकार से, निराकारवादी से श्रेष्ठ था, कम से कम कृष्ण के रूप पे ध्यान कर रहा था। लेकिन ये बात जो असुर प्रकृति के लोग हैं वो ऐसे ही बोलेंगे ना, निराकार है, निराकार है। जो व्यक्ति बहुत सुंदर है उसको कह दे, क्षमा कीजिएगा, सबसे सुंदर है, कंदर्प कोटि कमनीय रूप वाला, उसको निराकार कहना उसके प्रति अपराध नहीं है। अच्छा, कोई आपको कह देता है बुद्धि नहीं है, कैसा लगेगा आप लोग को? बुद्धि कम हो, मैथ्स में 20 नंबर भी आए तब भी किसी को तुम्हारे पास बुद्धि नहीं, कितना बुरा लगेगा बताओ। और भगवान के पास सबसे ज्यादा बुद्धि, कहे नहीं निराकार है मतलब बुद्धि है ही नहीं भाई। ये सबसे बड़ा अपराध भगवान के प्रति है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, मान लो कोई प्रेमी किसी प्रेमी को कहे आई रियली लव यू डियर, वाई? क्योंकि तुम्हारी आंखें है ही नहीं, तुम्हारे कान है ही नहीं, तुम्हारी जीभ है ही नहीं, तुम्हारे हाथ है ही नहीं। व्हाट? तो तुम प्रेम किससे करते हो? निराकार से प्रेम करते हो, बताइए।
महाराज उदाहरण को देते हैं, कोई कहे किसी की पत्नी निराकार हो गई तो कंफ्यूज हो जाएगा, निराकार हो गई है क्या मतलब है इसका। तो दे डोंट वांट टू हैव एनी रिलेशनशिप विद कृष्णा, भगवान से कोई संबंध नहीं जोड़ना चाहते। इसीलिए गजब हैरान हूं भगवान तुम्हें कैसे रिझाऊं, उनको बड़ी हैरानी है कि भगवान को भोग कैसे लगाया जाए, और खुद रोटी चबा चबा खाते हैं। वहां हैरानी नहीं होती कि ब्रह्म, रोटी भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, कैसे ब्रह्म को खिलाया जाए, ये स्थिति है। और आप देखें, अगर आपकी भक्ति बढ़ रही है तो आप कभी तृप्ति ही नहीं होंगे भगवान की सेवा में। अरे हम तो कुछ नहीं कर रहे, और बनाना चाहिए, और कुछ करना चाहिए, और कुछ करना चाहिए, ये संबंध है, स्थिति रहती। ठीक है, तो इस प्रकार से वह कहते हैं कि चेतना मात्र सत्ता है, वो गुण रूप कर्म कुछ नहीं है। इन बाणों के द्वारा असुर मेरे शरीर को भेद दे देते हैं, जो अन्य सभी को आनंद देने वाला है। शब्द देखा आपने कितना सुंदर है। किसी को बाण मारे तो उसे कितना कष्ट होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हम सभी को समझना है कि भगवान एक व्यक्ति है, वो अभी आप सबके हृदय में ही बैठे हैं। जैसे ही मैं वह बात कहूंगा जो भगवान को पसंद नहीं है, आप सब भक्तों को और मुझको भी भगवान बहुत खराब लगे कि भगवान उससे अप्रसन्न होंगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कृष्णा इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव पर्सन। अब सेंसिटिव का मतलब वो टची नहीं है, टची का समझ लीजिएगा। अगर आप कुछ भगवान की बात बोलते हैं, भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, और भगवान की विपरीत कुछ बोलते हैं, स्पेशली जानबूझ करके, तो भगवान गुस्सा भी होते हैं। गुस्सा होते हुए नहीं दिख रहे हैं, मूर्ख कहीं का, नराधम, और कैसे भगवान का लिखे। भगवान साला बहनों नहीं करते हैं, माया प्रज्ञान कहीं का, असुर कहीं का, भगवान से डांट लगा रहे हैं। हम लोग गलती से कुछ अलग गलत बात बोलते हैं, एक अलग चीज है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर गलत स्थापना करना। प्रमाण सुनिए, देवानंद पंडित बचपन से ही ब्रह्मचारी थे, और वह भागवत बोलते, और उनके बड़े चेले भी थे, लेकिन वह भक्ति को स्थापित नहीं करते। तो महाप्रभु उनको देखते हुए दांत भींचते, दांत को क्या होता है, कड़कड़ाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रगड़ देते थे, और कहते कि एक बार तो उद्यत हो गया, क्या तेरी भागवत ही फाड़ दूंगा मैं। अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये महाप्रभु इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, जबकि बहुत विरक्त है, ये सब कुछ है, लेकिन भक्ति स्थापित नहीं कर रहे थे। बाद में फिर वो ठीक हुए, तब उनको समझ में आई बात। इस प्रकार तर्क के द्वारा यह लोग मेरे शरीर को काटने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि भगवान के कोई गुण नहीं है। यद्यपि शास्त्र में मेरे वपु शाश्वत और चैतन्य रूप से प्रसिद्ध हैं, इस प्रकार की बुद्धि माया के प्रभाव से ही होती है, यह समझना होगा। नोट, जिन 4 प्रकार के लोगों का यहाँ उल्लेख हुआ है वे इस प्रकार हैं: जो सोचते हैं कि भगवान का रूप भौतिक है और कर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, जो भगवान में विश्वास ही नहीं रखते और भौतिकतावादी कार्यों में लगे रहते हैं, सांख्य दर्शन के अनुयायी जो मानते हैं कि प्रकृति ही भगवान है, वही सब कुछ कर रही है, अद्वैतवादी जो मानते हैं कि भगवान निराकार है। आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य को हम लोग कल देखेंगे। सो स्टॉप हियर। कोई प्रश्न किसी बात कर? हाँ, फिर से पढ़ लें, फिर से पढ़ लेते भाई। जो पहला चीज जो मानते हैं भगवान के रूप भौतिक है और कर्म मार्ग में प्रवृत्त होते हैं, जैसे अन्य देवता है ऐसे भगवान भी हैं, इसी तरह सोचते हैं। दूसरा, भगवान में विश्वास ही नहीं रखते, कुछ नहीं भगवान है, बस भोग करो, इसी तरह से जीवन में बिता दो। और सांख्य दर्शन के अनुयायी जो कहते हैं कि भाई सृष्टि कभी हुई ही नहीं, सृष्टि तो शाश्वत है, प्रकृति कर रही है। ये आपने शब्द कई बार सुना होगा, प्रकृति कर रही है, प्रकृति कर रही है। महाराज जी बोलते हैं प्रकृति तुम्हारी दादी है प्रकृति कर रही है। अरे भाई, किसका प्रकृति मतलब स्वभाव, तो किसका स्वभाव? तो ये भगवान का बहिरंगा स्वभाव है जो भगवत इच्छा से जगत की सृष्टि कर रहा है। और कुछ प्रश्न नहीं? ठीक है, तो सिंपल सी बातें हैं, इसको स्वीकार कर लें। अद्वैतवादी जो मानते हैं भगवान निराकार है। स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। तो देखिए, आप इस अध्याय में देख रहे हैं कि भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि शक्तिमान का अनुभव उसकी शक्तियों के द्वारा होता है। दिस वॉज अमेजिंग पॉइंट। अगर आप देखो ना, अगर कहीं अग्नि है तो उसका अनुमान आप कैसे करते हैं? ताप के द्वारा, प्रकाश के द्वारा। हमारे घर के सामने माता जी लोग कभी कंडा जलाती हैं, कुछ रोटी पकाने, कुछ जल रहा है, तो उसकी खुशबू के द्वारा आप धुएं का अनुमान करते हो, है कि नहीं?
अगर खुशबू ही नहीं पकड़ पाए तो अग्नि या धुएं का अनुमान आप नहीं कर पाएंगे। तो आप बताइए कि भगवान की शक्ति कहां नहीं है, कहां भगवान की शक्ति नहीं है। फिर उदाहरण समझिए, यदि मेरी नाक में गंध लेने की क्षमता ही नहीं होती तो मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि कहीं धुआं हो रहा है, एटलीस्ट गंध की दृष्टि से। तो भगवान हमें योग्यता दे रहे हैं उनकी शक्तियों को अपने इर्द गिर्द देखने की क्षमता दे रहे हैं, है ना। भूमि रापो नलो वायु, दैट वॉज अ वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो यानी कि भगवान हमको अपने को देखने की क्षमता प्रदान कर रहे हैं इस भौतिक जीवन में भी। कुछ कैच किया, ये सोच रहा था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं। चाहे आप पालक देख रहे हैं चाहे टमाटर देख रहे हैं, दुनिया में लोग दुनिया में सभी लोग ऑलमोस्ट पालक, टमाटर, गोभी, आलू सब देख रहे हैं। लेकिन अगर आपने हमने यह देखने का सामर्थ्य जुटा लिया कि ये तो भगवान की शक्ति है, तो आपको भगवान दिखने लग गए, नहीं दिखने लग गए। क्या ये बात आपने कैच करी। कहां आवाज नहीं सुनते, शब्दाखे पौरुषम नृषु, पौरुष कहां नहीं देखते लोग, क्या क्या उद्यम कर रहे हैं। तो अब देख तो रहे हैं, लेकिन इनको अगर भगवान की शक्ति के रूप में देखेंगे तो आपको भगवान का अनुभव होने लग गया। इज इट नॉट। कितनी अद्भुत बात है। भगवान, ये बात क्यों आई थी, कल हम चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर में श्रीमन चैतन्य महाप्रभु हैं। यू अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड दिस। लॉर्ड श्री कृष्णा, कृष्ण भगवान साक्षात आपके घर में लेटे, साक्षात सांस भी ले रहे हैं, लेटे हुए हैं, और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये भगवान है। तो उनका झगड़ा चल रहा था अपने दामाद जी से, गोपीनाथ आचार्य से। तो कह रहे हैं भाई हम कैसे समझे भगवान। कहते हैं आप देख रहे हैं कि उनके गुण हैं, उनके भगवान के सारे गुण उनमें विद्यमान है, फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हो। तो वहीं पे बात समझाई जा रही थी कि जो कोई व्यक्ति है महान है, कोई मान लो पैसे वाला व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, उसकी शक्तियों के द्वारा उसको आप समझते हैं, उसका अनुभव करते हैं। हमें बहुत स्ट्रांग पॉइंट लगा। आप सोचिए, आप ही सोचिए, सोचना क्या है, अनुभव करते हैं, स्नान करते हैं ना सुबह, कितनी फ्रेशनेस महसूस होती है, कितनी पवित्रता महसूस होती है। क्या आप भूल जाएंगे कि ये पवित्रता कहां से आ रही है। अगर हम भगवत गीता को सुनते रहेंगे तो याद रहेगा, ओह ओह ये फ्रेशनेस तो कृष्ण है, इसके पीछे कृष्ण है। तो क्या हम कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो जाएंगे। यस। तो ये बात हम सोच रहे थे और ये भक्तों को बताना चाहता। कभी इस अध्याय से काफी रेलेवेंट नहीं लगता। आप देखो, आप लोग देखो ना, 7वें अध्याय में वर्णन करेंगे, फिर 9वें अध्याय में करेंगे, फिर 15 में फिर करेंगे, बार बार भगवान विभूतियों का वर्णन करेंगे। देखो ना, सुबह सूर्य उगता है, सूर्य को देख के कितनी मन में प्रफुल्लता रहती है। प्रभास्मी शशि सूर्य हो, चंद्रमा को देख करके देखो कितना अच्छा लगता है। आजकल लोग रात में देखते नहीं है सब, लेकिन कभी देखें तो कितना अच्छा लगता है। प्रभास्मी शशि सूर्य, भगवान की कृतज्ञता दिख रही है कि नहीं। तो वी कैन वेरी इजीली बिकम कृष्ण कॉन्शियस। इसलिए भगवान बार बार विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। ओके, नाउ विल डू प्रेयर।